मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 13 बुद्धि का बल। साहित्य प्रकार है कहानी। बच्चों, नेक्स्ट वीक में हमने बुद्धि का बल, दादी माँ और अतिभव वाली कहानी जो थी वो हमने अधूरी छोड़ी थी। तो इस बार हम ये कहानी पूरी करते हैं। तो बच्चों, कहानी को हम आगे दोहराते हैं। अतिभव दादी से कहानी सुन रहा है और हम भी कहानी सुन रहे हैं। तो जो राज दरबार में जो राजा भोज थे, उनके दरबार में एक बालक आया था। उसने 3 प्रश्न किए थे बारी बारी से, और तीसरा जो प्रश्न था उसका था कि बुद्धि क्या करती है। तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा बाकी था, यहाँ से कहानी हमारी बाकी थी। तो यहाँ से बच्चों हम कहानी आगे दोहराते हैं। तो कहानी में आगे मंत्री ने बालक से कहा, हे बालक, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मुझे 1 दिन का समय चाहिए। बालक इस बात से सहमत हो गया। मंत्री ने पूर्व की भांति बालक से प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया। बालक ने क्या किया? पूर्व की भांति इस बार भी वो प्रयास किया कि उनको मध्य रात्रि जाके स्वर्ण मुद्रा 1000 स्वर्ण मुद्रा देने का उसको फिर चयन किया। बालक इस बात से सहमत हो जाता है कि उसको 1 दिन का समय चाहिए। फिर मंत्री ने पूर्व की भांति, पहले जब वो 2 प्रश्न के उत्तर दिए थे तब बालक वो मंत्री ने कैसा किया था, उसी तरह इस बार भी मंत्री जो है वो बालक से प्रश्न उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इस बार बालक ने यह मांग जो है वो अस्वीकार कर दी। बालक ने कहा, इस बार ये नहीं, ये उत्तर तो सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगण के सामने ही आपको देना है। और ये जो मंत्री की मांग थी वो बालक ने अस्वीकार कर दी। अगले दिन मंत्री जी एवं सभी सभासद राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने मंत्री से कहा, आप तो बुद्धिमान हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो, राजा ने मंत्री से कहा कि आप तो बुद्धिमान हैं, आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंत्री मुंह लटकाए खड़ा रह गया, क्योंकि मंत्री ने वो जो 2 प्रश्न के उत्तर दिए थे वो मंत्री ने नहीं दिए थे। मंत्री ने क्या किया था, उस बालक के पास जाके 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर वो उत्तर जान लेता था। पर इस बार ये बालक ने ये मंत्री की बात तो मानी नहीं। और दूसरे दिन जब दरबार में सभासद सभी उपस्थित हुए तब राजा ने कहा कि आप तो बहुत विद्वान हैं, चलिए इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो मंत्री जी क्या करते हैं कि वो अपना मुंह लटकाकर खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसके पास उसका उत्तर नहीं था। राजा ने बालक से कहा, बालक, तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दे दो। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आप जानते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ। ये छोटा सा बालक कहता है कि आप जानते हैं कि मैं ही बुद्धिमान हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, निसंदेह तुम इस सबसे बुद्धिमान हो। तुम सभा में सभी मंत्रीगण विद्वानों, ये सबसे निसंदेह तुम ही बुद्धिमान हो, ऐसा राजा ने कहा। बालक नम्रता पूर्वक राजा से बोला, महाराज, पहले आप राज सिंहासन से नीचे उतर जाइए, फिर मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये बालक ने क्या कहा? राजा को कहा कि आप कृपा करके महाराज को विनंती क्यों, क्योंकि वो तो राजा है, तो राजा को तो विनंती पूर्वक, नम्रता पूर्वक वो बालक ने कहा कि आप
जो सिंहासन पे बैठे हैं, राज सिंहासन से आप नीचे उतर जाइए, तब जाके मैं ये प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा भोज बालक की बात को समझ नहीं पाए कि आखिर में ये बालक कहना क्या चाहता है। प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता में वे सिंहासन से नीचे उतर आए। सिंहासन पर बैठे राजा नीचे उतर आते हैं। बालक तुरंत आगे बढ़ा और कूदकर सिंहासन पर बैठ गया। वो बालक क्या करता है, देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, हमारी पुस्तक में है कि राजा नीचे खड़े हैं, बाजू में मंत्री भी है और ये छोटा सा बालक जो है वो सिंहासन पर बैठ जाता है। कूदकर वो सिंहासन पर बैठ जाता है। वह सभी उपस्थित जनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सब जन वहाँ पे बैठे, क्योंकि राजा का सिंहासन जो होता है वो तो थोड़ा ऊपर होता है और मंत्री और विद्वानों की बैठक जो व्यवस्था होती है वो थोड़ी नीचे नीचे, स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे होती है। हम देखते हैं कि राजा तो ऊपर की सीट पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे सिंहासन पर बैठकर ये जो बालक था वो उपस्थित वहाँ पे सभी जनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सभी मंत्री ने झुंझलाते हुए कहा, बालक देख क्या रहे हो? शीघ्र ही प्रश्न का उत्तर बताओ। हे बालक, तुम देख क्या रहे हो? सभी उपस्थित विद्वान ने कहा कि एक जोश में आकर कहा कि हे बालक, तुम देख क्या रहे हो? शीघ्र अपना उत्तर जो है वो हमें बताओ। बालक ने शांत स्वभाव में कहा। बालक ने क्या किया? शांत स्वभाव में कहा, आप उत्तर आपके सामने है, आपका उत्तर आपके सामने है। राजा भोज ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बालक, तुमने तो उत्तर दिया ही नहीं, आप तो कुछ बोले ही नहीं, फिर हमारी समझ में कैसे आएगा कि आपने जो पूछा था उसका उत्तर क्या है? बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, बुद्धि के बल से ही मैं राज सिंहासन पर बैठ गया और आप राज सिंहासन से हट गए। क्योंकि ये छोटा सा बालक जो था वो बहुत बुद्धिमान था, चतुर था और कैसे राजा को नीचे उतार दिया और खुद उसके सिंहासन पर बैठ गया और कहता है कि उत्तर आपके सामने है। तो सबको समझ में नहीं आया कि आखिर में कहना क्या चाहता है, उसका उत्तर क्या है। तो बालक ने नम्रता से कहा कि हे राजन, बुद्धि के बल से ही मैं राज सिंहासन पर बैठ गया और आप राज सिंहासन से हट गए। इतना कहकर वह सिंहासन से नीचे उतर आया। इतना ही बोला और राज सिंहासन से वो नीचे उतर आया। राजा ने बालक को गले लगा लिया और उसके बुद्धि बल की प्रशंसा की कि वाह, कि तुम्हारी बुद्धि में बल है, क्योंकि उसी बल से वो राजा को सिंहासन से नीचे उतार सकता है। तो वो कोई सामान्य मनुष्य तो होगा ही नहीं, सामान्य बालक तो होगा ही नहीं। तो राजा ने इस बालक को गले लगा लिया और उसके बुद्धि बल की प्रशंसा की। राजा को बालक ने बताया कि वह निर्धन है, इसलिए विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है। बालक ने राजा को बताया कि वो गरीब है, इसलिए वो विद्यालय में, पाठशाला में पढ़ाई करने नहीं जा सकता है। राजा भोज ने बालक की व्यथा सुनी तो उनका मन करुणा से भर गया, वो भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वहाँ पर मंत्री को आदेश दिया कि राज्य की ओर से इस बालक के पढ़ने की व्यवस्था की जाए, साथ ही राज्य के अन्य निर्धन बालकों को भी विद्यालय भेजने का प्रबंध किया जाए।
राजा भोज की उदारता देखकर सभी उपस्थित जन जय जयकार करने लगे, राजा की जय जयकार करने लगे। कहानी सुनकर अतिभव बोला, दादी माँ, आपको इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ कैसे याद हुई? आपको तो इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ कैसे याद आती है? आप कैसे कह सकते हैं? दादी बोली, बेटा, बचपन में हर बच्चा अपनी दादी और नानी से कहानियाँ सुनता है और बड़ा होकर वह छोटे बच्चों को ये कहानियाँ सुनाता है। यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है। अतिभव बोला, अच्छा दादी माँ, कल के लिए कोई नई कहानी याद रखना, अब मैं सोने जाता हूँ। तो आप भी बच्चों ऐसा करते होगे ना? ये अतिभव की तरह अपनी दादी, अपनी नानी, अपने दादा या अपने नाना से इस तरह से कहानी सुनते होंगे, है ना? हाँ, तो दादी से, नानी से कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता था। हम भी छोटे थे तब मेरी भी दादी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी इसी तरह। तो बच्चों, ये कहानी थी एक बालक की। तो आप भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहना। आशा है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ है वो मैं आपको PDF में भेज दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।